दुधवा नेशनल पार्क की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था, ठीक है, 1958। फिर ये 1977 मेरे भाई क्या बन जाता है, मेरे भाई नेशनल पार्क बन जाता है। फिर 1987 में, अभी लिखवा नहीं रहा हूं, बताऊंगा, फिर ये मेरे भाई 1987 में इसके लिए डिक्लेयर किया जाता है टाइगर रिजर्व के रूप में, और फाइनली 1988 में टाइगर रिजर्व भी बन जाता है। तो वो सारा डेटा यहां पर मिलेगा आपके लिए, टेंशन नॉट। तराई का छिपा हुआ खजाना, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर और खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा के निकट स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किशनपुर और कतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्यों को मिलाकर एक विशाल और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र बना है। आज किसकी बात कर रहे हैं, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य की जब बात करते हैं तो शारदा नदी इसके बॉर्डर से गुजरती है। शारदा नदी, कौन सी नदी, शारदा नदी इसके बॉर्डर से गुजरती है। और मेरी भाई इसकी स्थापना 1972 में होती है, इसकी स्थापना 1972 में होती है। नेक्स्ट हम जब कतनिया घाट की बात करते हैं तो यहां से आपके लिए गेरुआ नदी, कौन सी, गेरुआ नदी यहां पर दिखती है, और मेरी भाई इसकी स्थापना 1975 में होती है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दुधवा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो सुहेली और मोहना, सुहेली और मोहना, ये मेरे भाई जो नदियां हैं वो इस नेशनल पार्क से गुजरती हैं। सुहेली दक्षिण से गुजरती है, मोहना उत्तर से गुजरती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब किसकी बदौलत यहां पर ये मेरी भाई दुधवा नेशनल पार्क बनता है, मैंने आपके लिए बताया, दुधवा वाज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर द स्वैम्प डियर। स्वैम्प डियर को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए 1958 में एक मेरे भाई वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना होती है, जिसको 1977 में 1977 में एक नेशनल पार्क का रूप दिया जाता है बाय द एफर्ट्स ऑफ विली अर्जन सिंह, विली अर्जन सिंह जी के एफर्ट्स के द्वारा। तो ये वही है विली अर्जन सिंह, एक व्यक्ति एक मिशन। जब जंगल खतरे में था तब संरक्षणवादी विली अर्जन सिंह ने अकेले ही इसके उद्धार का बीड़ा उठाया। ये इंदिरा गांधी जी के टाइम की बात थी। राष्ट्रीय उद्यान घोषणा 1977 में अर्जन सिंह जी के प्रयासों से मेरे भाई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से जब यहां पर संपर्क होता है तो इस जंगल को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करने का आग्रह होता है। ये मेरे भाई राष्ट्रीय उद्यान बनता है। 1984 की बात है, यहां पर ईयर दिया नहीं दिया ना, हाँ दिया है, देखो ना, ठीक है, ये 1984 की बात है। अरे हम है ना, काय का टेंशन। 1984 विरासत की वापसी, गैंडों का पुनर्वास, एक सींग वाला गैंडा दुधवा नेशनल पार्क में 1984 में रीइंट्रोड्यूस होता है, दोबारा आता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 7 गैंडे आए थे, कितने आए थे, 7 आए थे, और 150 साल बाद वापसी होती है। 1984-85 में एक अभूतपूर्व संरक्षण प्रयास हुआ। 150 साल पहले इस क्षेत्र से विलुप्त हो चुके गैंडों की आबादी को फिर से बसाने के लिए असम और नेपाल से 7 गैंडों को दुधवा में स्थानांतरित किया गया। कहां बात थी, ऐसे लिख लो, 1987 1987 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, एंड फाइनली इट वाज इन 1988 और 1988 में बन जाता है। तभी आपने देखा होगा कुछ अध्यापक लोग या कुछ जगह मेरी भाई 1987-88 इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। उसका कारण क्या है ये आपके सामने है। आज ये भारत में बाघों के सबसे प्रमुख आवासों में से एक है। अब मैं आपके लिए बताऊं, दुधवा नेशनल पार्क जो ऑफिशियल साइट है ना, ऑफिशियल साइट है जो इसकी, वहां पर इसका एरिया 490 स्क्वायर किलोमीटर दिया हुआ है, कहीं पर मेरे भाई 600 के आसपास दिया हुआ है, और यहां देख रहे हैं ना आप 800 दिया हुआ है, लेकिन ऑफिशियली 490 है। रिवर्स के अलावा यहां पर कुछ लेक्स भी मिलते हैं, जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट याद रखना है भदी लेक। क्या है, एक भदी एक तालाब है, क्या है, भदी